ये प्रेस वाले भी बहुत सुंदर सुंदर कोटेशन लिखते हैं और उसको कागज में छाप करके बेचते हैं। जो लोग जैसा होते हैं वह खरीद करके अपने दीवार में साटते हैं। जो गड़बड़ स्वभाव के होते हैं वह गड़बड़ चीज खरीद करके साटते हैं, और जो अच्छे स्वभाव वाले होते हैं वह अच्छे अच्छे महापुरुषों की वाणियों वाला कागज को खरीद करके दीवार में साटते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं, उस अनुसार से अपने लक्ष्य को बनाते रहते हैं। तो मैंने पढ़ा कि जरा सा व्यापार मिला अहंकार हो गया, जरा सा धन मिला बेकाबू हो गया, जरा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ली, जरा सा सम्मान मिला पागल हो गया, जरा सा अधिकार मिला दुनिया को तबाह करने लगे, जरा सा यश मिला दुनिया को तबाह कर दी, जरा सा रूप मिला तो दर्पण ही तोड़ डाला। तो मैंने कहा तीसरा पद की व्याख्या वह क्या है कि जरा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ली। ज्ञान का अंत नहीं है, कोई भी आज तक ज्ञान से पूरा नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह संसार खुली हुई ग्रंथ है, जितना भ्रमण करोगे, जितनी दृष्टि पसारोगे, जितना चिंतन करोगे उतना ही ज्ञान खुलेगा। कौन इस दुनिया में ज्ञान से पूरा हुआ आज तक उसका लिस्ट में नाम नहीं आया। इसलिए ज्ञान ज्ञान है, यह अनुभव की वस्तु है। पढ़ने से लिखने से भी ज्ञान होता है, लेकिन पढ़ना लिखना तो वह किसी के द्वारा अनुभव किया हुआ ज्ञान है, लेकिन जो आप अपने से अनुभव करते हैं वह ज्ञान बिल्कुल सत्य होता है, बिल्कुल सटीक होता है और बिल्कुल गुड होता है, बिल्कुल बेस्ट होता है। अनुभव वाला ज्ञान बिल्कुल सही होता है, उससे साधक जल्दी पिछड़ता नहीं है, गिरता नहीं है। इसलिए तीसरा कोटिशन है कि जरा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ली। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, कहीं कबीर अर्धगढ़ डोले पूरा हुए विचार तौले बोले। आधा घड़ा पानी को लेकर के कपार पर चलो तो कपार को तोड़ देगा, गर्दन दुखेगा, गला दर्द करेगा। उसी घड़ा को यदि भर दो, पूरे घड़ा को पानी से भर दो तब लेकर के चलो, न तो गर्दन तोड़ेगा, न तो गला दर्द करेगा, न कमर दुखेगा, और उस पानी से आवाज भी आएगा तो बिल्कुल बोल्ड आवाज आएगा। तो जो अधकिचरे ज्ञान के हैं वह संसार के गर्दन तोड़ते हैं, मां बाप के गर्दन तोड़ते हैं, गुरु का गर्दन तोड़ते हैं, समाज का गर्दन तोड़ते हैं। ये अधकिचरे ज्ञान वाले, चाहे वह कोई भी मत में हो, कोई भी पंथ में हो, कोई भी संप्रदाय में हो, कोई भी देश समाज में हो, कोई भी स्कूल में हो, कोई भी विद्यालय महाविद्यालय में हो, जो अधूरे विद्या वाले हैं, अधूरे ज्ञान वाले हैं, अधूरे आचरण वाले हैं, वह गर्दन ही तोड़ता है। इसलिए ज्ञान अनुभव का बिल्कुल सटीक होता है, और एक पूर्ण सदगुरु के शरण में, पूर्ण ज्ञानवान विद्वान की शरण में रह करके जब विद्या और ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करते हैं तो उसका देखिएगा रहनी, प्रवृत्ति, संस्कार, विचार बिल्कुल साफ हो जाता है और बिल्कुल कंचन हो जाता है। इसलिए तीसरा कोटिशन था कि जरा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ली, उपदेश देना शुरू कर दिया। उपदेश अच्छा तब होता है जब रहनी अच्छी होती है, आचरण अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है।
ज्ञानं भारः क्रिया बिना, वह ज्ञान भार है क्रिया के बिना। यदि ज्ञान है, वह ज्ञान यदि हम अपने आचरण में रूपांतरित करते हैं, व्यवहार में रूपांतरित करते हैं, व्यवहार में क्रियान्वित है, तब हम कुछ भी संसार में बोलेंगे, समाज में बोलेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। हम चोर हैं यदि कहें चोरी मत करो तो संसार नहीं मानेगा। हम बलात्कारी हैं यदि कहेंगे बलात्कार किसी का मत करो, यह पाप है, यह दुर्व्यवहार है, यह व्यभिचार है, कोई नहीं मानेगा, कहेगा तू खुद बलात्कारी है। हम बेईमान हैं, किसी का रुपया पैसा गाड़ी गहना जेवर बेईमानी करते रहते हैं और मंच पर चढ़ के कहें बेईमानी मत करो तो संसार कहेगा देखो कितना बड़ा ये लबड़ा है, बेईमान खुद है और कहता है बेईमानी मत करो। इसलिए हमारे जीवन में जो भी ज्ञान है उसको हम रहनी में उतारें, साधना में उतारें, अपने व्यवहार में उतारें। संत कहते हैं कि जरा सा ज्ञान मिला, उपदेश की भाषा सीख ली। उपदेश से अच्छा है अपने ज्ञान को रहनी में उतारें और आपके रहनी का ये संसार सीख स्वयं लेने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्यादा कुछ उपदेश नहीं किया, बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, उसने ज्यादा उपदेश भी नहीं किया, लेकिन केवल रहनी स्वच्छ का जिया, साधना स्वच्छ किया, बोली वाणी को स्वच्छ किया, मन इंद्रियों को स्वस्थ किया, पवित्र किया, और उसी का प्रभाव आज संसार में है। प्रभावशाली जीवन जिए। ज्यादा उपदेश करने से कोई महान नहीं होता है, ज्यादा गाने बजाने से कोई महान नहीं होता है। महान वे होते हैं जो समाज का कल्याण करते हैं, राष्ट्र का कल्याण करते हैं और उनसे पहले अपने आप का कल्याण कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जरा सा सम्मान मिला पागल हो गया। आप में गुण है, कला है तो संसार सम्मान देंगे ही, लेकिन आपको बौराने की जरूरत नहीं है, आपको पागल होने की जरूरत नहीं है। सम्मान जब लोग देने लगे तो इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, कलाकार हूं, धनवान हूं, ज्ञानवान हूं, वक्ता हूं, उपदेष्टा हूं, आचार्य हूं, ब्रह्म ज्ञानी हूं, शास्त्र ज्ञानी हूं, वेद ज्ञानी हूं, वेद का ज्ञाता हूं, बहुत बड़ा गुरु हूं, बहुत बड़ा संत हूं। यह अहंकार भी आपको गिरा सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि जरा सा सम्मान मिला पागल हो गया। सम्मान पाने से पहले सम्मान देना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, मां बाप को सम्मान देना चाहिए, वृद्धाजन को सम्मान देना चाहिए, समाज में जो बड़े लोग हैं उन्हें भी सम्मान देना चाहिए, जो छोटे हैं सबको प्रेम प्यार करना चाहिए। जैसे रसगुल्ला का रस कितना मीठा होता है, उसी प्रकार आपका व्यवहार रूपी रसगुल्ला मीठा होना चाहिए। संत कहते हैं कि जरा सा सम्मान मिला पागल हो गया। एक आदमी का बेटा पढ़ लिख करके एसपी बना, और जिसका बेटा एसपी बना उसका पिताजी बिल्कुल किसान था, भैंस चराने वाला था, जमीन जोतने वाला था, जन्मीन किसान था। और उसको मन में आया कि मेरा बेटा एसपी बना है, देखूं मेरा बेटा कहां बैठता है। तो एसपी का तो कुर्सी जानवे करते हैं सबसे ऊंचा होता है। उसका पिताजी गया जहां एसपी कोठी था, एसपी के आगे पीछे बहुत पदाधिकारी थे, बहुत लोग मिलने आए थे। तो उसके पिताजी वहां गए तो उसने कहा मेरा बेटा एसपी है, उनसे मिलना है। कोई नहीं पतिया रहे थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल किसान की तरह लग रहा था, बिल्कुल सरल था, बिल्कुल साधारण कपड़े में गया था। तो बहुत आदमी को पूछे मेरा बेटा एसपी है, मुझे पहुंचा दो।
तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ पदाधिकारी लोग समझदार थे, उसको लेते गए, कहा ये एसपी साहब देखिए कौन आया है। तो उसका बेटा का भाषा क्या था, मैं तो इसे भी पहचानता भी नहीं। अरे मेरे यहां का नौकर है। ठीक है, मिलने आया है तो कोई बात नहीं, दे दो कुर्सी। एक टूटा हुआ कुर्सी, 2 बांस एसपी से अलग एक कोठरी था, का वहां बैठा दो, मेरे नौकर है, सर्वेंट आया है, कोई काम पड़ा होगा। यह बात उसका पिताजी सुन लिया, सर्वेंट आया है, 2 कुर्सी बैठेगा। उसका पिताजी चले गए उधर और एक आदमी से पूछा कि भाई सर्वेंट क्या होता है। कहा सर्वेंट मीन्स नौकर होता है। कहा मैं एसपी का पिता हूं, बाप हूं, और लोगों के बीच में कहता है ये मेरा सर्वेंट आया है। बेटा का त्याग कर दिया क्रोध अवस्था में। दिल दुखा गया कि एसपी को पैदा करने वाला एक साधारण किसान आज मुझे सर्वेंट कह रहा है लोगों के बीच में। जिस बाप का कृपा से एसपी बना, उस बाप को आज सर्वेंट कह रहा है। कितना बड़ा पागलपन है। तो यह व्यवहार हम मां बाप के साथ न करें, किसी वृद्धाजन, किसी समाज के लोग, राष्ट्र के लोगों के साथ न करें। सबको सम्मान देने का प्रयास करें। इसलिए 5वां कोटेशन है कि जरा सा अधिकार मिला तो दुनिया को तबाह कर दी। अधिकार का मतलब होता है 50 एकड़ जमीन पर अधिकार है आपका, 10 फैक्ट्री पर अधिकार है आपका, एक जिला के मालिक है आप, तो आपका अधिकार है। जरा सा अधिकार मिला तो दुनिया को तबाह कर दी। आप राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने हैं सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। आप जमीन यदि उपजाते हैं, आपको कुछ भी अधिकार मिला, कुछ भी करने लगते हैं, कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की उसका अहंकार न होना चाहिए। संत कहते हैं कि जरा सा अधिकार मिला दुनिया को तबाह कर दी। अधिकार मिला था बादशाह सिकंदर को, दुनिया को ही तबाह करने लगे थे। जरा सा अधिकार कंस को मिला, दुनिया को तबाह कर दिया। जरा सा अधिकार रावण को मिला, दुनिया को ही तबाह कर दिया। जरा सा अधिकार दुर्योधन को मिला, दुनिया को तबाह कर दिया। तो ऐसा जीवन हम न जिए, रावण वाला, कंस वाला, दुर्योधन वाला, बादशाह सिकंदर वाला, कि दुनिया को ही लूटना शुरू कर दें, बर्बाद करना शुरू कर दें, दुख देना शुरू कर दें। इसलिए संत फिर कहते हैं कि जरा सा यश मिला तो दुनिया पर हंसने लगे। आप अपने कर्म में सफल हो गए, साधना में सफल हो गए, भक्ति में सफल हो गए, सेवा में सफल हो गए, तो आप तो यश कमा लिए, लेकिन थोड़े ही दिन में आप बौरा गए, थोड़े ही दिन में आप हंसने लगे। कुछ कुछ आदमी का स्वभाव देखिएगा कि जो यशवान है वह दुनिया पर हंसने लगते हैं कि जो हूं तो मैं हूं, और ये क्या है, ये तो लेल्हा है, ये तो बौका है, ये तो मेरे आगे में कुछ नहीं है, मेरे आगे में जीरो है। मन ही मन यह चिंतन करता है और हंसता है कि जो हूं तो मैं हूं, हमसे बड़ा कौन, हमसे आगे कौन। इसलिए संत कहते हैं कि जरा सा यश मिला दुनिया पर हंसने लगे, जरा सा रूप मिला दर्पण ही तोड़ डाला। अब रूपवती सबको देखो, लड़की सब, कोई आंख में काजल लगाती है, ठोर में लिपस्टिक लगाती है, नाक में 3-3 ठो नथिया पहनती है, चमड़ी को गोरी करती है पाउडर से, बाल को हमेशा काला करते रहती है, सभी इंद्रियां को इतना सजाती है
कर्म को कभी नहीं सजाती है, आचरण विचार को नहीं सजाती है, केवल देह रूप को सजाती है। इसलिए संत कहते हैं कि जरा सा रूप मिला दर्पण ही तोड़ डाला। रूप मिला, यदि रूप मिला तो अच्छी बात है, ये तो शरीर का कठिन है भैया। चमड़ी गोरी है, काली है, कठिन अच्छा है, तो यह प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और बार बार हम आईना में अपने रूप को देखते हैं, अहंकार बस दर्पण को नहीं तोड़ना चाहिए। संत कहते हैं कि ये समस्त विकारात्मक संगति जो है, समस्त विकारात्मक लगाव जो है, इन्हें तुम जीतो।